श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे। अध्याय 12 में हम वर्णन कर चुके हैं कि महाप्रभु विद्यारस में मग्न है। मुकुंद संजय जी के घर में विद्यार्थियों को विद्या का अध्यापन कराते हैं महाप्रभु। अब यहाँ पे जो लीला आगे बताई जा रही है, इसमें सबसे पहला ये महाप्रभु ने एक अपने आप को प्रकट करना शुरू किया है, लेकिन इसमें भी महाप्रभु ने अपने आप को छुपा के ही रखा। लेकिन थोड़ा महाप्रभु में इस समय भगवत आवेश का वर्णन आएगा कि इस प्रकार से महाप्रभु ने भगवत आवेश आ गया था। बाकी महाप्रभु अब दोबारा फिर अपने उसी स्वरूप में आ जाएंगे, चंचल निमाई वाले या पंडित निमाई वाले। लेकिन बीच में ये थोड़ा सा आता है जो सबसे पहला महाप्रभु की पूरी लीला में जो अभी तक की जो सबसे पहला जो महाप्रभु ने अपने आप को भगवत आवेश में दिखाया है। तो हम बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ। श्रीमन महाप्रभु महावायु रोग के बहाने प्रेम भक्ति के समस्त विकारों को प्रकट करने लगे। अर्थात क्या दिखा रहे हैं कि मुझे वायु रोग हो गया है, लेकिन वो वायु रोग नहीं था, वो प्रेम भक्ति के विकार थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जैसे हंसना, पागलों की तरह लोटपोट होने लगे, अलौकिक शब्द बोलने लगे, कभी हंसते कभी रोते, और कभी क्या होता उनके शरीर में रोमांच होता, हर्ष होता, पुलक होता। ये सब अष्ट सात्विक विकार हैं भक्ति के। लेकिन लोगों को, देखने वालों को क्या लगा कि इसको क्या हो गया, निमाई को क्या हो गया, अरे ये तो अच्छा बोला था, लगता है कि इसको किसी भूत ने पकड़ लिया है, या फिर इसको क्या हो गया, वायु रोग हो गया है। जब भी वायु बढ़ जाती है शरीर में तो आदमी क्या होता है, उसका जी मचला जाता है, तो वो कई प्रकार की हरकतें करता है। तो इसीलिए सब लोगों को क्या लग रहा है कि इनको वायु रोग हो गया है। तो यहाँ बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ, जब ऐसे महाप्रभु ने वायु रोग के बहाने अपने शरीर में अष्ट सात विकारों को प्रकट किया, तो उस दिन अकस्मात प्रभु क्या करने लगे, अलौकिक शब्द बोलने लगे। कभी लोटपोट होने लगते, कभी हंसते और घर को तोड़ फोड़ कर गिरा देते, कभी हुंकार करते, कभी गर्जना करने लगते, कभी ताल ठोकते, जिसको सामने देखते उसको मारने लगते। फिर थोड़ी थोड़ी देर के पश्चात जो प्रभु के अंग थे वो कैसे हो जाते, बिल्कुल स्तंभ की तरह हो जाते, जैसे कुछ है ही नहीं, जड़वत। और कभी ऐसी मूर्छा होती कि जिसे देखकर लोग भी भयभीत हो जाते। मूर्छा अर्थात उसको मृत्यु भी बोला जाता है। अंतिम स्टेज होती है अष्ट सात्विक भावों की, जिसमें ऐसे लगता है कि श्वास भी रुक जाता है। तो जब बंधु बांधव जो थे जितने भी, जब शची मैया ने सबको बुलाया, तो सारे बंधु बांधवों ने प्रभु के वायु विकार की बात सुनी, तो वे सब लोग दौड़कर आए और रोग का प्रतिकार करने लगे। तो वहाँ पे नवद्वीप में उस समय 2 व्यक्ति थे जो बहुत क्या थे, रिच थे, अमीर थे। उसमें थे एक थे बुद्धिमंत खान। ये बुद्धिमंत खान जी का वर्णन आएगा कि ये आगे महाप्रभु का जो विवाह होगा उसका पूरा खर्च वहन करेंगे, दूसरा विवाह का। और मुकुंद संजय जिनके घर में महाप्रभु पढ़ाने जाते थे। तो बुद्धिमंत खान आए, मुकुंद संजय भी आए, अपनी गोष्ठी के साथ प्रभु के घर पे आ गए हैं सब लोग। तो अब क्या होता है, कहते ये क्यों आए हैं, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे टीका में बता रहे हैं कि धनी लोगों के घर में ना विविध प्रकार की औषधि और चिकित्सा के सामान रहते हैं। तो इसीलिए जो है वो अपना वो वाला सामान सब लेके महाप्रभु के घर में पहुंच गए हैं। तो जिसको जिस प्रकार का भी स्फुरन हो रहा था कि ऐसा लग रहा है, तो वैसा ही प्रतिकार करता। कोई क्या करता, सिर में विष्णु तेल देता महाप्रभु के, तो कोई दूसरा क्या करता, नारायण तेल देता। प्रभु अपनी इच्छा से नाना प्रकार के कर्म करते हैं। फिर उनका प्रतिकार करने में से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, प्रतिकार करने से अर्थात कि उनका जो वो रोग की औषधि दे रहे हैं सब लोग, अगर उसको नहीं ठीक करना चाहते प्रभु, तो वो कैसे कर सकते हैं लोग ये इस प्रकार की औषधि दे के ठीक। तो इस प्रकार प्रभु के जितने भी अंग हैं वो कांपने लग गए। ये रोमांच, अश्रुकंप, ये सब अष्ट सात्विक विकारों में आता है। भक्ति के ऊपर की स्टेजेस हैं ये, भावावस्था के बाद की।
तो प्रभु क्या करते, फड़फड़ाने लग जाते, उनकी हुंकारें सुन के लोग भयभीत हो जाते। तो अब प्रभु क्या करने लगे, गर्व प्रकट करने लगे। क्या बोल रहे हैं, अरे मैं ही सब लोगों का ईश्वर हूँ। देखिए यह सबसे पहले प्रभु ने अपने आप को प्रकाशित कर दिया, बता रहे हैं कि मैं ही हूँ समस्त लोगों का ईश्वर हूँ, मैंने ही विश्व को धारण किया हुआ है, मेरा नाम विश्वम्बर है, मैं वही हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं पहचानता, मैं वही हूँ अर्थात मैं कृष्ण ही हूँ। ऐसा कहते हुए प्रभु दौड़कर सब लोगों को पकड़ने लगते। तो इस प्रकार क्या होता, अब इस सबको क्या लग रहा है, इसको वायु रोग हो गया है या किसी भूत ने पकड़ लिया, पिशाची ने पकड़ लिया है। प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु द्वारा वायु रोग के बहाने अपना ईश्वर तत्व प्रकाशित करने पर भी मायावश, भगवान की ऐसी माया है कि उनको कोई पहचान ही नहीं पाया। सब क्या समझते हैं, अरे कोई कहता है इनमें किसी दानव का अधिष्ठान हो गया है, किसी ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि यह डाकनी का काम है, किसी ने कहा ये निरंतर बात बोलते रहते हैं इसीलिए इनको वायु विकार हो गया है। यह तुम निश्चित रूप से जानो, जिसको वायु रोग हो जाता है वो बहुत बात करने लग जाता है इधर उधर की। तो विष्णु माया से मोहित होकर सारे जितने भी लोग थे वो अनेक प्रकार के विचार प्रकट करने लगे, लेकिन भगवान के तत्व को कोई जान ना पाया। सभी लोग अनेक प्रकार के पाक तेल जो होते हैं प्रभु के सिर पर लगा रहे हैं, तथा सिर में तेल लगाने के लिए उनको तेल के पूरे एक बड़े कूप में डाल दिया, तेल का बहुत बड़ा दरोण होता है ना जैसे, उसके अंदर डाल दिया पूरा पीपा तेल का बहुत बड़ा। तो प्रभु उस पीपे में भी क्या कर रहे हैं, खल खल करके हंसने लगे, जैसे सचमुच ही महावायु क्या कर रही है, बल दिखा रही हो अपना। इस प्रकार प्रभु अपनी इच्छा से कुछ देर लीला करने के पश्चात क्या हुआ, वायु विकार को छोड़कर अपने स्वाभाविक रूप में आ गए। मतलब थोड़ी देर के लिए प्रभु ने अपना ईश्वरत्व प्रकाशित किया और फिर वापिस अपने ही स्वरूप में आ गए। तब सभी गोष्ठी में आनंद से हरिध्वनि करने लगे, कोई किसी को वस्त्र आदि उपहार देने लगा, कोई यह क्यों हो रहा था इसको किसी ने भी नहीं जाना। सभी लोग प्रभु के स्वस्थ होने का समाचार सुनकर हर्षित हो गए और सबने कहा निमाई पंडित जीता रहे, चिरंजीवी रहे। इस प्रकार के आशीर्वाद दे रहे हैं सब लोग। अब वैकुंठनाथ प्रभु कहते हैं इस प्रकार कई प्रकार के खेल करते ही रहते हैं, यदि प्रभु स्वयं को प्रकाशित ना करें तो भला उनको कौन जान सकता है। यह बात श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं। अब क्या हुआ, बता रहे थे कि जितने भी वहाँ वैष्णव रहते थे नवद्वीप में, वो क्या करते थे, महाप्रभु को हर समय शिक्षा देते थे, या तो दूर भाग जाते थे, अगर कहीं बहुत जल्दी मिलन हो भी जाता था महाप्रभु के साथ तो श्रीवास आदि पंडित जितने भी वैष्णव थे, सीनियर या जूनियर, वो सभी महाप्रभु को क्या करते थे, देख कर बोलते थे, हरे वत्स कृष्ण के चरणारविंद का भजन किया करो, हे तात यह शरीर अनित्य है, क्षण भंगुर है, हम तुमको क्या सिखावे, तुम तो स्वयं बुद्धिमान हो। अर्थात महाप्रभु को बोल रहे इतने बड़े महापंडित हो, इतने शास्त्रों को ज्ञाता हो, इसीलिए कृष्ण भगवान के चरणों का भजन किया करो। उनको तो भगवान का तत्व पता नहीं है ना। तो उनकी बातें सुनकर प्रभु हंसकर सबको नमस्कार करते हुए क्या करते, अपने अनगिनत शिष्यों के साथ पढ़ाने के लिए चल देते। मतलब अभी प्रभु क्या कर देते हैं, उनको टाल रहे हैं, उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे कुछ पता ही नहीं है। क्यों, भगवान अभी क्या कर रहे हैं, विद्यारस में मग्न है। और प्रभु क्या करते, मुकुंद संजय के घर में चंडी मंडप के भीतर अध्यापन कराने लग जाते। प्रभु व्याख्या कर रहे थे और क्या हो रहा है, इतने में कहते यही बहुत सुंदर एक झांकी है। यहाँ श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं कि मुकुंद संजय जी के घर में चंडी मंडप के ऊपर प्रभु क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और प्रभु व्याख्या कर रहे थे। और एक व्यक्ति जो है बहुत ही जिसके पुण्य है, वो भगवान के सिर पे, प्रभु के सिर पर क्या कर रहा है, बहुत ही सुगंधित तेल लगा रहा है, बड़ा पाक तेल लगा रहा है। तो चारों ओर पुण्यवंत शिष्यों के मध्य जगत जीवन प्रभु विराजित होकर क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। और उस शोभा की महिमा वर्णन करने में कह रहे हैं मेरी सामर्थ्य नहीं है कि इतनी सुंदर शोभा कि महाप्रभु बैठे, स्वयं कृष्ण महाभगवान जो है बैठे हुए पढ़ा रहे हैं, अनगिनत शिष्य उनके इर्द गिर्द बैठे हैं, और एक महापुण्यवान व्यक्ति उनके सर में बहुत ही सुगंधित तेल लगा रहा है। उस शोभा की महिमा का वर्णन करने में मेरी सामर्थ्य नहीं है, और किससे उपमा दूं, विचार करने पर सामने ही नहीं आती। कहते ऐसा लगता है जैसे बद्रिकाश्रम में सनकादिक शिष्य जो है वो श्री नारायण को घेर कर बैठे हों। बद्रिकाश्रम में क्या कौन है, बद्रिकाश्रम नर नारायण का स्थान है। यहाँ पे भगवान नारायण ने क्या किया है, बहुत तपस्या की है। बोला जाता है कि वहाँ पे जाने वाले व्यक्ति को भगवान अपनी तपस्या का 10,000वां अंश भी देते हैं, जो व्यक्ति वहाँ पे श्रद्धा से प्रणाम करके आते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो वही बद्रिकाश्रम में श्री नारायण जो है, कहते ऐसा लगता है ऐसी झांकी में कि श्री नारायण क्या है, सनकादिक शिष्यगण को साथ में बैठकर उनको उपदेश दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे महाप्रभु का बताया गया कि महाप्रभु शिष्यों के साथ बैठे, ऐसे लग रहे हैं जैसे बद्रिकाश्रम में सनकादिक शिष्यगण नारायण को घेर कर बैठे हों। इस प्रकार बता रहे निश्चय पूर्वक इन शचीनंदन को वही बद्रिकाश्रम वासी श्री नारायण ही जानिए। कौन बता रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी की ये कौन है,
और कोई नहीं है, स्वयं नारायण ही तो है। इस प्रकार वैकुंठ नायक श्री घोर सुंदर क्या करे, शिष्यों के साथ उक्त लीला करके विद्या रस में विहार कर रहे थे। अब दोपहर को सभी शास्त्रों को जितने भी छात्र आते थे उनको पढ़ाकर क्या करते थे, उनके साथ गंगा स्नान को चल जाते और फिर गंगा स्नान करके प्रभु क्या करते, गंगा में विहार करने के पश्चात घर आकर विष्णु जी का पूजन करते। तो यहाँ महाप्रभु के बहुत सुंदर सौभाग्य प्रदान किया गंगा जी को, क्योंकि जब कृष्ण लीला हुई है तब जो कृष्ण का जितना भी लीलाएं हुई वो यमुना जी के किनारे हुई। यमुना जी को भगवान ने धन्य कर दिया, अपनी पटरानी के रूप में भगवान ने उसको सम्मान दिया यमुना जी को कृष्ण ने। तो जब इतना सम्मान मिला, इतना गौरव मिला यमुना जी को, तो गंगा जी जो यमुना जी की बड़ी बहन है, उन्होंने यमुना जी को प्रार्थना करी कि मेरे अंदर भी प्रभु विहार करें। तो एक लीला तो वहाँ आती है कि तब क्या हुआ था, उन यमुना जी की प्रार्थना पर अमावस्या के दिन कृष्ण ने अपने हृदय से गंगा जी को प्रकट किया था, जिसको मानसी गंगा कहते हैं। और उस मानसी गंगा में भगवान की नौका विहार लीला हुई है, यह श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। लेकिन साथ ही साथ भगवान कृष्ण ने तब उनको वरदान दिया था कि मेरी अगली जो इसके बाद कलयुग में जब मैं अवतार लूँगा और महाप्रभु के रूप में आऊँगा, निमाई पंडित के रूप में, तब मैं तुम में बहुत विहार करूँगा, गंगा जी को ऐसा वरदान दिया था। तो उसी वरदान को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रभु गंगा जल में विहार कर रहे हैं। बताया जाता है जब महाप्रभु अपने लाखों लाखों अरबों शिष्यों के साथ गंगा जी में विहार करने लग चले जाते थे, छलांगे लगाते थे पानी में, तो सारी नवद्वीप में गंगा जी का जो पानी था वो मटमैला हो जाता था। इतना सुंदर वर्णन है, अभी आगे आएगी बहुत सुंदर कथा। और फिर बता रहे हैं महाप्रभु गंगा जी में विहार करने के पश्चात घर आकर विष्णु जी का पूजन करते, फिर तुलसी में जल देकर उनकी परिक्रमा करके 4 हरि हरि बोलते हुए भोजन करने बैठ जाते। तो यही हमारा सबका नियम होना चाहिए, सुबह उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद तुलसी जी में जल दो, विष्णु भगवान का पूजन करके तुलसी जी में जल दे के तुलसी जी की 4 परिक्रमा करके फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये सब वैष्णव के लिए नियम है। वो बता रहे हैं कि फिर उनकी जो पत्नी है महाप्रभु की, जिनका नाम क्या है, लक्ष्मी प्रिया जी, तो वो लक्ष्मी देवी जो है वो अन्न प्रवेशन करती भगवान को, और वैकुंठपति भगवान भोजन करते। और इस सब को दृश्य को जब भगवान प्रसाद पा रहे हैं, निमाई पंडित और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी उनको प्रवेशन कर रही हैं, प्रसाद पवा रही हैं, जो वस्तु की जरूरत है दे रही हैं, तो उसको देख देख कर सची मैया क्या है, देखती ही रह जाती। भोजन के अंत में भगवान तांबूल चर्वन करते हुए शयन करते और लक्ष्मी उनकी सबकी सेवा करती रहती। कुछ समय योग निद्रा के प्रति दृष्टिपात करते प्रभु, फिर पुस्तक लेकर चल देते सुबह उठकर जल्दी जल्दी। तो ये बता रहे हैं कि कुछ देर के लिए सोते योग निद्रा के प्रति दृष्टिपात करते, अर्थात इसका क्या अर्थ है, योग निद्रा के प्रति दृष्टिपात करने का अर्थ ये है कि भगवान क्या है, कभी सोते नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उनकी निद्रा के साथ उनकी तुलना की गई है बस। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पे श्रीधर स्वामी की टीका है विष्णु पुराण में कि योग माया ही योग निद्रा है, क्योंकि वह निद्रा की भांति सबकी चेतन वृत्ति हरण कर लेती है योग माया। तो भगवान योग माया का आश्रय लेकर कुछ कुछ लीलाएं करते हैं यहाँ पे। और फिर आके बता रहे हैं महाप्रभु जब सुबह उठकर चल देते पढ़ने के लिए पुस्तक लेकर, तो नगर में आकर बहुत प्रकार के विलास करते, सबके साथ हंस हंस कर बातें करते, जैसे देखा जाता है जनरली बच्चे करते हैं या कोई जवान लड़के करते हैं, जो मिला उसके साथ बहुत ठाके लगा लगा के हंसना, बातें करना। अब बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रभु के तत्वों को नहीं जानता था, तब भी सभी लोग उनको देखकर क्या करते थे, संभ्रम करते थे अर्थात उनके प्रति ऐश्वर्य बुद्धि रखते थे। ये नहीं है कि उनको अपने जैसा मान लिया, क्यों, जब भी भगवान के तत्वों को कोई नहीं जान रहा, लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान ही है ना। तो इसीलिए चाहे पांडित्य की वजह से ला लो, सभी बहुत सम्मान करते थे निमाई पंडित का। अब बता रहे हैं जब शचीनंदन नगर नगर भ्रमण करते तब समस्त नगरवासियों को देर दुर्लभ प्रभु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता। कितना सुंदर भगवान का रूप है। जब भगवान राम अवतार लिए हैं, जब अयोध्या, पहले तो अयोध्या में थे, उसके बाद जब विश्वामित्र जी जब धनुष यज्ञ रखा तो भगवान जनकपुर गए हैं, तो उनको देखकर जो जनकपुर की स्त्रियां हैं वो बार बार यही कहती हैं कितना सुंदर रूप है। अगर कहीं जनक जी महाराज अपना प्रणत जो है छोड़ दें और सीता को इनके साथ विवाह कर दे राम जी के साथ, तो इनका हमारे यहाँ जनकपुर में नाता हो जाएगा, और फिर इस नाते के बहाने ये बार बार यहाँ आया करेंगे, और फिर हमें अपने नेत्रों को जो है फल मिलेगा। इन नेत्रों को जो विधाता ने हमें नेत्र दिए हैं, इन नेत्रों का जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा नेत्रों को धारण करना सफल हो जाएगा। ताकि क्योंकि इस बहाने, रिश्ते के बहाने ये बार बार यहाँ आया करेंगे, तो जब आया करेंगे तो हम भी इनके दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो जाया करेंगे। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब महाप्रभु इस प्रकार नगर में भ्रमण करते तो देव दुर्लभ
प्रभु के दर्शनों को, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन नगर निवासियों को सौभाग्य प्राप्त होता। और भ्रमण करते हुए प्रभु एक जुलाहे के घर चले गए एक दिन। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन आएगा कि महाप्रभु सबके घर गए हैं, अलग अलग व्यक्तियों के घर। तो महाप्रभु एक जुलाहे के घर में गए और उसने क्या किया, प्रभु को आया देखकर बहुत सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि महाप्रभु क्या है, अब पूरे जो नदिया नगर है उसमें उनकी पूरी फैल गई है बात कि निमाई जैसा कोई पंडित नहीं है, इसने सबके छक्के चढ़ा दिए। तो इसीलिए उसने बहुत ही सम्मान किया निमाई महाप्रभु को। और फिर प्रभु ने कहा कोई अच्छा सा वस्त्र लाओ, जुलाही वस्त्र का काम करते हैं। तो वह बड़ा सुंदर वस्त्र लेके आया। प्रभु ने पूछा इस कपड़े का मूल्य क्या लोगे? तो जुलाही ने कहा आप जो दे देंगे मैं वही ले लूँगा। प्रभु ने मूल्य बताया और फिर कहा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर जुलाही ने कहा कोई बात नहीं गोसाई, 10-15 दिन बाद जब चाहे दे जाना, वस्त्र आप ग्रहण कर लो और प्रसन्नतापूर्वक आप इसको पहनो। बाद में धीरे धीरे इकट्ठे करके मुझे दे देना, पैसे की कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार जुलाहे के प्रति कृपा दृष्टि करके, शुभ दृष्टिपात करके प्रभु ग्वालों की बस्ती में जा पहुँचे। ग्वाल क्या करते हैं? गाय दोहन का काम करते हैं, गायों का पालन करते हैं। और वहाँ एक गोप के द्वार पर जाकर महाप्रभु ब्राह्मण के संबंध में परिहास करने लगे। क्या परिहास कर रहे हैं? महाप्रभु ने कहा अरे बेटा दूध दही ले आ, आज तेरे ही घर से मैं क्या करूँगा, महादान ले लूँगा, दही और दूध का दान लूँगा। तो जो जितने भी गोपवृंद थे वो प्रभु के इतना सुंदर रूप देखकर क्या हो गए, बड़े ही मतलब आकर्षित हो गए। उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी किसी को जैसे इशारा करके बोला जल्दी जल्दी भगवान के लिए अच्छा सा आसन ला कर दिया। वो बैठने के लिए बोला प्रभु को कि आप बैठिए, इस उत्तम आसन पर बैठिए। तो गोपगण परिहास करते हुए प्रभु को मामा मामा कहकर संबोधन करने लगे। जैसे ऐसी किसी को बोल लगता है मामा ऐसे मामा ऐसे। तो किसी ने कहा मामा चलो घर चलकर भात खाएं। तब कोई गोप प्रभु को कंधे पर बैठाकर घर में ले गया। मतलब एक व्यक्ति बोला चलो घर चलकर भात खाते हैं। तो किसी ने कहा पूर्व काल में तो हमारे घर का जो भात खाया था, क्या वह तुम्हें स्मरण नहीं है? क्या पूछ रहे हैं कि तुमने पिछले कुछ समय पहले भी तो हमारे घर में भात खाया था। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। अब बता रहे हैं कि जब पहले छोटे थे महाप्रभु, तो यहाँ बताया कि जो गोपालों की माताएं थी ना, वो क्या करती थी, वो जितने भी बालक होते थे उनको बहुत जब छोटे होते थे तो अपने स्तनपान कराती थी। तो बाद में उनको पका हुआ पहले स्तनपान कराती थी, बाद में उनको अन्न आदि कठिन वस्तुएं भोजन कराती थी। क्योंकि माँ का दूध क्या है, पाचन का कार्य करता है बच्चे के लिए और बहुत ही पौष्टिक होता है। इस प्रकार उन्होंने घी, दूध, पनीर, मक्खन आदि जितने भी शिशु चित कोमल खाद्य है उसकी अपेक्षा पका हुआ अन्न आदि चबाने वाले खाद्य का भोजन करवाने के लिए एक रहस्यजनक प्रस्ताव रखा था। क्योंकि एक व्यक्ति लेके गया था ना महाप्रभु को अपने घर कि चलो चलकर भात खाते हैं। तो इसीलिए उसने क्या किया कि उसने कहा कि आपने हमारे घर में तो पहले जो भात खाया था, क्या वह स्मरण नहीं? ऐसे क्यों बोला? क्योंकि वहाँ पे वो अपेक्षा कर रहे हैं कि दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन आदि मत खाओ, ये तो कोमल खाद्य पदार्थ आप पहले खा चुके हो। हमारे अभी आप क्या खाओ, अन्न आदि भोजन, खाद्य भोजन कराने के लिए प्रस्ताव रखा था। अब क्या है, कहते ये जो बात उन्होंने बोली, यह बात कैसे बोली? ये सरस्वती देवी की कृपा से बोली। सरस्वती देवी उनके मुख से सत्य कहलवा रही थी। गोप कुछ नहीं जानते थे, वो उनके मुंह से ऐसे निकल रही हैं ये बातें कि तुमने हमारे घर पिछले पूर्व काल में भी तो खाया था, क्या वह तुम्हें स्मरण नहीं है? लेकिन ये बात सरस्वती जी ने कही है, गोप ने नहीं कही। लेकिन गोप कुछ भी नहीं जान रही, उनके मुख से कैसा निकला उनके वचन सुनकर। लेकिन प्रभु बड़े हंसने लग गए। तो गोपों ने प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरों से प्रभु के लिए दूध, दही, घी, मिलाई जो भी उनको मिला सुंदर मक्खन लाकर दे दिया। अब इस प्रकार गोकुल पर प्रसन्न होकर प्रभु एक गंधवनिक के पहुंचे। गंधवनिक मतलब जो सेंट बेचता है, जिसके पास इत्र होते हैं। तो प्रभु को आया देखकर उस गंधवनिक ने बड़ा ही प्रभु के चरणों में शीघ्रता से प्रणाम किया। प्रभु बोले अरे भाई सुंदर गंध द्रव्य ले आओ। तो वनिक उसी समय क्या किया, दिव्य गंध द्रव्य ले आया। और महाप्रभु ने क्या किया, कहा पूछो क्या मूल्य लोगे? तो वनिक ने कहा महाशय आप सब जानते हो, आपसे क्या मूल्य लेना उचित है? आज यह गंध द्रव्य लगाकर घर जाइए और कल यदि इसकी प्रचुर सुगंधी बनी रहे एवं धोने पर भी यदि सुगंधी शरीर से दूर ना हो, तब तो आपके चित्त में जो आवे वह मूल्य दे देना। अर्थात वो जो गंध वनिक था बेचने वाला बड़ा ही इंटेलिजेंट है। वो क्या बोल रहा है कि आपको क्या मूल्य दूं, आपसे क्या मूल्य लूं, आप इसको ले जाओ, घर जाके इसको लगाओ, और अगर कपड़े धोने पर भी, नहाने पर भी इसकी सुगंधी ना जाए, तब आप क्या करना, जो चित्त में आए वो पैसे दे देना। इतना कहकर वणिक क्या है, स्वयं ही प्रभु के अंगों में क्या करने लगा,
कहते पता नहीं कौन से रंग में मत्त हो गया वो, क्यों, वो तो ठाकुर जी हैं, अपनी मोहनी डाल रहे हैं। तो एकदम से उसने क्या किया, अपने हाथों में ही गंध द्रव्य लेकर भगवान के अंगों में लगाने लग गया। प्रभु सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है, इसीलिए उन सभी के मन को आकर्षित करते थे। ऐसा कौन प्राणी है जो प्रभु के रूप को देखकर मुग्ध ना हुआ हो। इस प्रकार वणिक पर कृपा करके प्रभु एक माली के घर में जा पहुंचे। अब वहां पे माली काम क्या होता है, माली माला बनाता है फूल जोड़ जोड़ के। तो माली ने प्रभु को एक बड़ा सुंदर रूप देखकर, बड़ा जल्दी जल्दी आसन देखकर नमस्कार किया। प्रभु ने कहा, भाई मालाकार, हमको एक अच्छी सी माला तो दो, परंतु हमारे पास पैसा कौड़ी तो कुछ भी नहीं है। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, हमें माला दे दो, पैसे लेकिन है नहीं मेरे पास। तो प्रभु को वो क्या समझ रहा है कि बड़ा ही सिद्ध पुरुष ऐसा देख रहा है, इतना सुंदर रूप, ऐसा देखकर माली क्या बोल रहा है, प्रभु इसके लिए कोई चिंता नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कहकर उसने क्या किया, प्रभु के अंग में एक माला पहना दी, श्री अंग में। कितना उसका सौभाग्य है, साक्षात वैकुंठ नायक को माला पहना दी। और श्रीमन महाप्रभु सब छात्रों के साथ लेकर हंसने लगे, जब छात्र तो उनके साथ में ही थे। अब बता रहे हैं कि महाप्रभु ने फिर क्या किया, माली के प्रति शुभ दृष्टि करके तांबोली के घर जा पहुंचे। तो तांबोली जो था, जब उसने प्रभु, तांबोली कौन होते हैं, तांबोली उसको बोलते हैं जो तांबुल अर्थात पान का बीड़ा बनाकर बेचते हैं। तो महाप्रभु उसने प्रभु भगवान के इतना सुंदर मदन मोहन रूप देखकर चरणों की धूली लेकर उसने भी आसन दिया महाप्रभु को। तो उस तांबोली ने कहा, मेरा बड़ा भाग्य है, मेरे अहोभाग्य है, ना जाने किस पुण्य किस भाग्य से आप मुझ तुझ के घर पधारे हैं, कि मेरा कौन सा ऐसा पुण्य जगह जो आप मेरे जैसे व्यक्ति के घर आ गए। इतना कहकर स्वयं ही उसने क्या किया, बड़े हर्ष के साथ प्रभु को तांबूल निवेदन किया। भगवान उसके क्यों गए हैं, तांबूल खाने प्रसाद पाने के बाद। तो तांबूल देख कर प्रभु बड़ा हंसे। तो प्रभु ने कहा, भाई तुमने बिना कुछ लिए ही हमको तांबूल क्यों दिया। तो तांबूली जो था उस व्यक्ति ने कहा, मेरे चित्त में ऐसा ही भाव आया, मुझे नहीं पता मैंने आपको क्यों दे दिया। तब उसकी बात सुनकर प्रभु हंसने लग गए और परम प्रसन्नता पूर्वक तांबूल चर्वन करने लगे। तांबूल का भी भोग लगा दिया ठाकुर जी ने। तो तंबोली था, उसने प्रभु को क्या किया, श्रद्धापूर्वक दिव्य पान दिया और उसके उसी अनुकूल कपूर आदि वस्तुएं थी वो सारी बिना मूल्य के ही उसने दे दी। जो भी उसके पास कपूर था, तंबूल था, जितना भी था वो सब भगवान को दे दिया। इस प्रकार उसके ऊपर अनुग्रह करते हंसते हुए प्रभु पूरे नगर में विचरण करने लगे। अब कह रहे हैं नवद्वीप नगर कैसा है, मथुरा जैसा विशाल, बड़ा ही सुंदर नगर, इतना सुंदर नगर था जहाँ प्रत्येक जाति के लाखों निवास करते थे। प्रत्येक जाति के मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों के चारों लाखों थे। और विधाता ने पहले से प्रभु के विहार के लिए वहां क्या था, सब वस्तुएं परिपूर्ण करके रख दी थी कि भगवान यहाँ अवतार लेंगे नवद्वीप में। तो श्री कृष्ण से पूर्व काल में जैसे मधुपुरी में भ्रमण लीला थी, वैसे ही लीला भी सच्चिनंदन कर रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण कंस को मारने से पहले क्या हुआ था, मथुरा घूमने गए थे अपने मित्रों के साथ, तो वहाँ मथुरा भ्रमण लीला बड़ा सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम जी में। उसी प्रकार बता रहे हैं कि चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं कि वैसे ही लीला श्री सच्चिनंदन भी कर रहे हैं। तत्पश्चात क्या था, श्री गौर सुंदर शंख वणिक के घर गए, जो शंख बेचने वाला है। और शंख वणिक ने भी उनको देखकर बड़ा सुंदर आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया, बैठे के लिए आसन दिया। तो प्रभु बोले, अच्छा एक दिव्य शंख तो लाओ। लेकिन मैं तुम्हारे शंख को कैसे लूंगा, मेरे पास तो कौड़ी पाती कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे पास पैसे तो है नहीं। शंख पहले तो बोल दिया लाओ, फिर सोचते हैं अरे मैं तुम्हें शंख कैसे ले लूंगा तुमसे। तो शंख वणिक क्या किया, उसने उसी समय बड़ा ही दिव्य शंख लाकर प्रभु के श्री हस्त में दे दिया और प्रीतिपूर्वक प्रणाम करते हुए बोला, गोसाई आप शंख लेकर अपने घर को जाओ, मूल्य पीछे दे देना, मूल्य की कोई चिंता नहीं है। शंख बेचने वाला बोल रहा है, और यदि नहीं भी हो तो भी कोई क्षति नहीं है, कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर आप मूल्य नहीं दे पाओगे। तो प्रभु शंख वणिक के वचनों से संतुष्ट हो गए बड़े, और उस पर शुभ दृष्टि करके हंसते हुए आगे चल दिए। इस प्रकार बता रहे हैं कि नवद्वीप में जितने नगर निवासी थे उन सभी के घर में प्रभु जी भ्रमण करते रहे। उसी भाग्यवश आज भी नवद्वीप भाषी भक्तजन श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरणों का दर्शन प्राप्त करते रहते हैं। बता रहे हैं कि इसी भाग्य के कारण कि महाप्रभु ऐसे नवद्वीप में घर घर में घूमते थे, बिना बुलाए कृपा करते हुए उन पर घूमते थे। इसी भाग्य के कारण आज भी जो नवद्वीप धाम में भजन करते हैं व्यक्ति, जो भजनशील हैं, उन पर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को बहुत कृपा होती है। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनको अपने दर्शन तक दे देते हैं। ये बात श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नवद्वीप धाम की कितनी महिमा है। और इसके बाद भगवान इच्छा करने वाले हैं, स्वयं स्वतंत्र इच्छा में भगवान क्या कर रहे हैं, गौरचंद्र जो है वो एक ज्योतिषी के घर में आए। यहाँ पे बड़ा ही सुंदर वर्णन है। अब वो महाप्रभु क्या करेंगे, ज्योतिषी क्या होता है, जो हाथ की रेखाएं पढ़ता है या फिर जन्मपत्री देखता है। तो प्रभु के तेज को देखकर उस ज्योतिषी ने भी क्या किया, भगवान को प्रणाम किया
विनयपूर्वक। प्रभु ने कहा, मैंने सुना है कि आप बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, बताओ तो सही मैं अन्य अन्य जन्मों में कौन था। कितना सुंदर प्रश्न किया प्रभु ने। कह रहे बताओ, मेरा हाथ देख के बताओ मैं अन्य अन्य जन्मों में क्या था। तो अच्छा ऐसा उसने कहकर भगवान उस इतना सुकृतिशाली ज्योतिषी कि ठाकुर जी का दिव्य हस्त कमल उसके हाथ में आ गया। उसी क्षण गोपाल मंत्र जपते हुए वो ध्यानस्थ होकर देखने लगे। क्या देखते हैं कि महाज्योतिर्मय शंख चक्र गदा और पद्मधारी चतुर्भुज श्याम रूप और वक्ष पर क्या है, श्रीवत्स है और कौस्तुभमणि विराजमान है। तो यह बड़ा ही सुंदर विष्णु भगवान का 4 भुजा में उसने दर्शन किया। अब रात का समय है ऐसा, और वे कारागार में विराजमान है। और क्या देखता है कि क्या देख रहा है वो, भगवान विष्णु को देखा। लेकिन वो विष्णु कहाँ पे हैं, कारागार में। जब मथुरा में भगवान का जन्म हो, जब भगवान प्रकट हुए मथुरा में, वैसा वाला दृश्य उसने देखा कि रात का समय है, कारागार में है देवकी वसुदेव जी और उनके सामने भगवान प्रकट हो गए हैं और देवकी और वसुदेव उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार उसने देखा। और फिर उसने देखा उसी समय कि पिता ने क्या किया, पुत्र को गोद में ले लिया और इतने में सारे ताले खुल गए और उनको लेकर, पुत्र को लेकर रात में गोकुल पहुंचा दिया। ये सारा दृश्य कौन देख रहा है, वह ज्योतिषी देख रहा है जो भगवान के हाथ को अपने हाथ में लेकर बैठ के भगवान की रेखाएं पढ़ना चाहता है। तो जैसे ही गोपाल मंत्र बोल के उसने ध्यानस्थ होकर देखना शुरू किया तो उसको भगवान की पिछले जो लीला है वो दिख रही है कि कैसे भगवान आविर्भूत हुए हैं देवकी और वसुदेव जी के यहाँ। फिर वो देख रहा है कि बड़ा ही सुंदर मनमोहन स्वरूप है भगवान का, द्विभुजधारी है, 4 भुजा नहीं है 2 भुजाएं, और दिगंबर मूर्ति है। भगवान ने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ, कटी में किंकनी है बस एक, और दोनों हाथों में नवनीत लिए हुए हैं, बड़ा ही सुंदर मक्खन खा रहे हैं। तो इस प्रकार अब ये क्या देखा, दूसरा रूप देख लिया उसने कि बड़ा ही सुंदर मनमोहन स्वरूप है, 2 भुजा वाला स्वरूप भगवान का देख लिया। ये उसने यशोदानंदन जी के दर्शन कर लिए। पहले उसने किए थे देवकी नंदन जी के दर्शन, अब यशोदानंदन जी के दर्शन कर लिए। अब क्या हुआ, जब वो जो ज्योतिषी था वो अपनी जिस इष्ट मूर्ति का निरंतर चिंतन करते थे, मान लो वो शिव जी को मानते थे, तो जिस इष्ट मूर्ति का वो निरंतर चिंतन करते थे वही समस्त लक्षण वे उस समय देखने लगे। वो ज्योतिषी जो है सारे वही लक्षण देखने लगे। फिर उसने देखा कि त्रिभंग रूप जो है वो कि क्या देख रहे हैं, त्रिभंगी रूप है भगवान का, 3 जगह से टेढ़े हैं और हाथ में जो है मुरली धारण कर रखी है अधरों पर, और चारों ओर गोपियां यंत्रों के संयोग से गीत गा रही हैं। एक गोपी ताल ले रही है, दूसरी वाह 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 करती है, और ठाकुर जी भी वाह वाह करते हैं। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर उसने क्या किया, गोपीनाथ जी का दर्शन किया कि भगवान गोपीनाथ जी का दर्शन। वो ज्योतिषी क्या देखना चाहता है, भगवान के पिछले जन्म देखना चाहता है। भगवान पूछते हैं ना, बताओ मेरा अन्य अन्य जन्मों में क्या था। तो इस प्रकार अद्भुत अद्भुत रूपों को देखा और एक बार नेत्रों को खोलकर गौरांग सुंदर के मुख चंद्र की ओर देखता है वो, फिर पुनः आंखें मूंद कर ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो वो जो ज्योतिषी था उसका नाम था सर्वज्ञ। तो वो उतारे वो सर्वज्ञ अपने इष्ट बाल गोपाल के ध्यान में कहने लगा, हे बाल गोपाल सुनो, ये विपर अन्य अन्य जन्म में कौन थे, या कृपा करके मुझे शीघ्र दिखा दो। फिर वो कहता है, फिर वो ध्यान में देखते हैं कि धनुर्धारी बड़े ही सुंदर राम रूप में वीरासन पर प्रभु विराजमान है। पुनः उसने क्या देखा, भगवान के अन्य अन्य अवतारों को देखा, राम रूप में देखा, प्रलय जल में देखा तो उसको बड़ा ही सुंदर वराह रूप देखा, पृथ्वी धारण किए हुए दांतों पर। फिर भगवान को नरसिंह अवतार जैसा देखा, बताएगा उग्र रूप है वैसा देखा कि भक्तों के प्रति बड़े भक्तवत्सल है नरसिंह भगवान। फिर उन्होंने क्या देखा कि भगवान ने वामन रूप धारण कर रखा है, और जिन्होंने बलि के यज्ञ में क्या किया था, छलने से माया रची थी। तो देखा फिर प्रलय जल में क्या हुआ, मत्स्य रूप बने हुए भगवान और आनंदपूर्वक जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इस प्रकार उस सुकृतिशाली सर्वज्ञ ने देखा कि प्रभु ने हलधर रूप में भी हल मूसल धारण किया हुआ है। फिर जगन्नाथ रूप में देखा, मध्य में सुभद्रा और दक्षिण में बलराम जी देखे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से ईश्वर तत्व का उसने दर्शन किया, लेकिन भगवान की माया से कुछ भी समझ ना पाया। आज इतने ही, समय थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए क्षमा कर दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।